से एक तो मेरी नज़रों से टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल गुजरा डेटेड 6 जून थर्सडे 2024, जो ये पेज नंबर 4 पे आया, जिसमें बताया गया है कि बुरे वक्त में जो एमएलए एनसीपी के थे जिन्होंने शरद पवार का साथ छोड़ के उनके भतीजे अजीत पवार के साथ जा मिले और अजीत पवार ने बीजेपी हुकूमत नरेंद्र मोदी की मदद से एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी का जो सिंबल है क्लॉक वो भी छीन लिए और वो ये सोच रहे थे कि अब हम बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेंगे। और उनके लालची रेबल्स एमएलए शरद पवार का साथ छोड़ के अजीत पवार के साथ जा मिले। लेकिन जो रिजल्ट आया 4 जून को, जिसमें 48 सीट जो महाराष्ट्र में 13 बीजेपी, 11 कांग्रेस, 11 उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार को 6 मिला, 5 मिला एकनाथ शिंदे की शिवसेना को और 1 मिला अजीत पवार की एनसीपी को। तो जब इन्होंने ये रिजल्ट देखे तो इनकी समझ में आ गया कि आने वाला जो विधानसभा इलेक्शन है नवंबर दिसंबर में 2024, तो अगर अब हम अजीत पवार के साथ रहे तो हमारी नैया डूब जाएंगी। उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि अब जो लहर चल रही है वो राहुल गांधी की चल रही है। और इसी टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया, नाना पटोले कह रहे हैं कि जो 288 सीट्स है महाराष्ट्र में विधानसभा की, उसमें से 150 राहुल गांधी मांगेंगे, कांग्रेस मांगेंगी। तो अब इनकी समझ में आ गया है कि अगर हम अजीत दादा पवार के साथ लटके रहे तो हमें टिकट मिलने के बावजूद भी हमारी हार हो जाएंगी। तो इसके लिए अब ये जो 18-19 रेबल्स एमएलए वो चाहते हैं कि वो शरद पवार की पार्टी में वापस आए। मुमकिन है शरद पवार उनको पार्टी में वापस ले भी ले, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है शरद पवार अपनी पार्टी से इन्हें आने वाले विधानसभा में टिकट कतई नहीं देंगे, क्योंकि गद्दार गद्दार होता है। इन्होंने जब लास्ट ईयर शरद पवार को धोखा दिए तो शरद पवार जैसे कि बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत दांवपेच जानते हैं, तो अब ये जो हाथ पैर जोड़ के रिटर्न आना चाहते हैं 18-19 एमएलए अजीत पवार का साथ छोड़ के शरद पवार की शिवसेना एनसीपी में आना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शरद पवार उन्हें नहीं। लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से कह सकते हैं कि खैर से बुद्धू घर को आए। लेकिन शरद पवार इन्हें कतई अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। अगर ले लेंगे तो शरद पवार की इमेज खराब होंगी अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, और शरद पवार ऐसे गद्दारों को अपने से दूरी रखना चाहिए।